हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर मोबाइल फ़ोन का जो एसेसरीज बिजनेस है उसको स्टार्टअप करना चाहते हो और घर से रह के ही करना चाहते हो, आपके पास में लिमिटेड बजट है और आप अपना घर से ही रह के जो मोबाइल फ़ोन का जो एसेसरीज है उसका बिजनेस को करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा जहाँ पे कि आप अपना एसेसरीज बिजनेस को घर से स्टार्टअप कर सकते हो। उसमें कितना बजट लगेगा और कितना प्रॉफिट होगा वो सब कुछ आपको इस वीडियो में एंड तक पता चलेगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में और ये जो एसेसरीज बिजनेस है घर से रह के करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो एसेसरीज मार्केट है ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितने भी सारे एसेसरीज होते हैं, सारे एसेसरीज जो है इंडिया में नहीं बन पाते हैं। कुछ जो है आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में और इंडिया में उसे बेचा जाता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से जो भी एसेसरीज आते हैं और इंडिया में जो भी एसेसरीज बनते हैं, सारे एसेसरीज का एक हब होता है जहाँ से कि जो छोटे वाला जो होलसेल वाले होते हैं उससे खरीद लेते हैं और उसी छोटे वाले होलसेल से और छोटा वाला जो होलसेल होता है वो खरीदते हैं सामान, और उसी होलसेल से जो भी दुकान वाले होते हैं वो सामान को खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। ये जो इसने जो सारा जो प्रोसेस होता है, इसमें एक कोई भी एक प्रोडक्ट अगर 5 रुपये में जो बड़ा होलसेल है, जो बड़ा हब है वहाँ पे मिलता है, तो वही 5 रुपये का प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुँचने में 20 रुपये का हो जाता है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन और कितना पैसा जो है बढ़ जाता है वो तो आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम घर से रह के कैसे ये जो एसेसरीज बिजनेस है उसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरे पास में 7-8 दिन में एक बंदा जो है आता है जो कि मेरे ज़रूरत के जो भी एसेसरीज होते हैं वो मुझे प्रोवाइड करता है, और मुझे जो भी एसेसरीज वो प्रोवाइड करता है उसका जो प्राइस है मेरे नियरेस्ट में जो भी होलसेल होते हैं उससे कम प्राइस में, उससे कम दाम में मुझे जो एसेसरीज है वो मेरे दुकान में आके दे के जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। मुझे कहीं होलसेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे मेरे नियरेस्ट में जो भी होलसेल है उससे कम प्राइस में मुझे मेरे दुकान में रह के सारा सामान मेरे ज़रूरत का मिल जाता है। तो मैं जो है क्यों अपना होलसेल में जाके टाइम वेस्ट करूं और ज़्यादा पैसा दे के आ जाऊं। तो वही जो बंदा है उसको मैंने एक बार पूछा था कि किस तरीके से आप बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिलता है और आपका जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो एक्चुअल में क्या है। तो वो जो बंदा है मुझे जिस तरीके से अपना बिजनेस के बारे में बताया उसे सुन के मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि वो जो बंदा है वो एक दिन में 2000 से रुपये से लेके 2500-3000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाता है। जो भी सारा सामान और जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है वो निकाल दो तो वो 3000 रुपये का एक दिन में प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, वो भी अपने घर में सारा बिजनेस को करके। यहाँ पे उसको कोई भी किराया देना नहीं पड़ता, ना ही उसको कुछ और झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जो है अपना बिजनेस माइंड को खटा के, माइंड को इन्वेस्ट करके वो जो पैसा है वो कमाता है। तो वो जो बिजनेस है वो कैसे करता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे वो जो बंदा है, मान लो आप हो, तो आपको सबसे पहले अगर आप अपना बिजनेस को घर से रह के करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो सामान है वो जो बड़ा होलसेल है, यानी सबसे बड़ा होलसेल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा हब है उससे नीचे वाला जो होलसेल है वहाँ से सामान लेना होगा। ठीक है, वही होलसेल से आपको सामान लेना होगा और वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको जो सामान है वो मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो सबसे बड़ा जो हब है वहाँ से भी सामान ले सकते हो, बट उसके लिए आपको जो है बहुत ही अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो लोग जो है कम से कम 10-20 लाख का जो एक ऑर्डर जो है देते हैं, बल्क में ऑर्डर देते हैं, और उसी तरीके का आपके पास में इन्वेस्ट है कि आप एक ऑर्डर जो है 10-20 लाख का दे सकते हो, तो आप डेफिनेटली बड़ा जो हब है वहाँ से सामान को ले सकते हो। बट आप अगर 1-2 लाख का अगर एक बार में ऑर्डर दे सकते हो, तो बीच वाला जो होलसेल है वहाँ से आप अगर 1-2 लाख का सामान का ऑर्डर दोगे तो आप इजीली वहाँ पे जो सामान है उसको ले सकते हो। यहाँ पे आपने सामान को ले लिया, अपने घर में रख लिया। अब आपको बिजनेस करना कैसे है कि घर में रह के आपको बिजनेस जो है किस तरीके से करना है कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जहाँ पे भी रहते हो, यानी वो जो बंदा है जहाँ पे भी रहता है, आप मान लो जहाँ पे भी आप रहते हो, आप जितना भी ट्रैवल कर सकते हो, जितना भी आपका एरिया है उसी एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक मान लो 50 या फिर 100 किलोमीटर का एक रेडियस में आपको जितने भी सारे मोबाइल दुकान है सभी दुकान में आपको पर्सनली विजिट करना होगा, या फिर आपके पास में कोई भी पार्टनर है तो उसको भेज सकते हो। वहाँ पे सारे दुकान
दुकान में जाके आपको बोलना होगा कि यहाँ पे हम जो है इसी तरीके का एक बिजनेस को जो है कर रहे हैं और आपको जो भी सामान की ज़रूरत होगा आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो और आपको आपके नियरेस्ट में जो भी होलसेल होते हैं उससे कम प्राइस में आपको जो सामान है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके दुकान में ही आके। तो जो मोबाइल दुकान वाले होते हैं वो जो है इंटरेस्ट देते हैं इन्हीं सारी चीज़ों पे। यहाँ पे कोई भी मोबाइल दुकान वाले से आप अगर इसी तरीके का जो सवाल है, इसी तरीके का जो ऑफर है वो दोगे तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट दिखाएगा आपके ऑफर पे, क्योंकि नियरेस्ट में जो भी होलसेल होता है उससे कम प्राइस में उसको सामान मिल रहा है, वो भी उसके दुकान में आके। तो उसको ये भी बताना होगा कि उस प्रोडक्ट में अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको पसंद नहीं आता है तो किस तरीके से वो जो है आपसे रिटर्न कर सकता है वो भी आपको बताना होगा। और जितने भी सारे टर्म एंड कंडीशन है, जो भी ऑर्डर का प्रोसेस है, वो सब कुछ आपको बताना होगा और आपको वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दे देना होगा। जिस भी दुकान वाले को उसकी सामान की ज़रूरत होगा वो आपसे व्हाट्सएप में जो भी सामान का लिस्ट है आपको भेज देगा और जो भी व्हाट्सएप में जो भी लिस्ट भेजेगा उसी सामान का जो पैकिंग है आपको करके जो भी दुकान वाला होते हैं उसको आपको पहुंचा देना होगा और वहाँ पे आपको जो पैसा है वो आपको ले लेना होगा। यहाँ पे कोई भी एडवांस वगैरह चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होता है, आपको सामान देना है और पैसा को लेना है। आप वहाँ पे जाके क्रेडिट भी कर सकते हो कि आप जो है 7 दिन में एक बार पेमेंट कीजिए, 8 दिन में एक बार पेमेंट कीजिए या फिर महीने में एक बार पेमेंट कीजिए। इसी तरीके का आप जो सिस्टम है वो भी बनवा सकते हो और इसी तरीके से आप घर में रह के ये जो बिजनेस है उसको कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन मार्केट हैं, जितने भी सारे दुकान वाले होते हैं, लगभग सारे लोग जो है इसी तरीके का बिजनेस को जो है कर रहे हैं और सभी लोगों का यहाँ पे फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट में आप अगर होलसेल में जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदोगे, उससे कम प्राइस में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से आपके दुकान में आके आपको दिखा के सामान को मिल रहा है तो यहाँ पे नियरेस्ट जो भी होलसेल होते हैं उसमें टाइम वेस्ट करने को कोई क्यों जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो एसेसरीज बिजनेस है उसको घर में रह के कर सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा मेहनत है, बट आप अगर एक बार ये जो बिजनेस को स्टार्टअप कर दोगे, थोड़ा सा आप अगर कस्टमर को बनवा दोगे तो उसके बाद में आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो सामान है उनको तक पहुँचाना है और उनसे जो पेमेंट है वो लेना है। वो लोग आपको ऑर्डर देंगे, आपको सामान पहुँचाना है, उनको उनसे पेमेंट लेना है। इसी तरीके से आप जो बिजनेस है उसको स्टार्टअप कर सकते हो। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा और कौन किस बिजनेस में जो मेहनत है वो नहीं लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर दोगे तो लाइफ टाइम आपके लिए जो बहुत ही अच्छा एक बिजनेस सपोर्ट जो है मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको तो पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आपको एसेसरी बिजनेस को घर से रह के करना है। बहुत सारे लोग इसी तरीके से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।